सोचिए, आपके 12 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम रेड मारे, 48 घंटों तक रेड हो, 8 करोड़ रुपए कैश मिले, कई किलो ज्वेलरी मिले, मशीनें मंगवानी पड़े नोट को गिनने के लिए, और उसके बाद जिस पर छापा पड़ा है वो ये कहे कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि यह छापा पड़ा है, मुझे इस रेड का 10 सालों से इंतजार था, अब जाकर मुझे सुकून मिला है। यह सुनकर तो चौंकना लाजमी है। मुझे भी जब यह खबर पता लगी तो मैं भी चौंक गया कि भाई आजकल तो सारे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास काला पैसा है उन पर इनकम टैक्स की रेड होती है तो उनकी तो हवा टाइट हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। यहां पर तो जिस पर रेड हुई है राय परिवार, उसके प्रमुख कह रहे हैं कि मुझे 10 साल से इस रेड का इंतजार था। तो मामला बड़ा पेचीदा लगता है, बड़ा दिलचस्प है। क्या यह पूरा मामला है, अब जरा तफसील से आपको समझाता हूं। दरअसल दमोह में होटल, शराब और ट्रांसपोर्ट कारोबारी राय फैमिली के 12 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड की। कार्रवाई खत्म होने के बाद कारोबारी शंकर राय ने कहा कि आईटी रेड का मुझे 10 साल से इंतजार था, अब जाकर सुकून मिला है, मेरा परिवार बहुत खुश है। राय फैमिली के ठिकानों पर गुरुवार सुबह 5 बजे शुरू हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई शुक्रवार रात 11 बजे खत्म हुई थी। 42 घंटे चली कार्रवाई में 8 करोड़ रुपए नगद मिले। आयकर टीम को रुपए गिनने के लिए 5 मशीनें लगानी पड़ी। सोने के 3 किलो जेवर के साथ हीरे, हथियार और करोड़ रुपए के लेन देन के दस्तावेज भी टीम को मिले। इस रेड के बाद राय फैमिली के प्रमुख शंकर राय ने कहा, मैं 74 साल का हूं, 24 साल की उम्र से इनकम टैक्स भरा है। रेड में जो भी कैश और ज्वेलरी मिला है सब लीगल है। उनके पास कृषि, पंप, टावर, किराया और अन्य माध्यमों से जो भी पैसा आता है उसका रिटर्न भरते हैं। शराब का ठेकेदार हूं, पर एक शराब की बोतल घर से नहीं मिली। मुझे इस रेड का 10 साल से इंतजार था। घर पर आईटी रेड के बाद टेंशन खत्म हो गई है। आज छापामारी कार्रवाई से मेरा परिवार और मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी प्रशंसा की बात है कि मेरे यहाँ छापा लगा तो मैं आज लोगों के आरोप, आयकर के आरोपों से मुक्त हो गया। मेरे यहाँ कोई भी हथियार या सवार या गोल्ड सब लीगल पकड़ा गया। दरअसल कारोबारी का यह दावा है शंकर राय का कि सब कुछ लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी पैसा, जो कुछ भी मिला है, जो भी जितनी भी ज्वेलरी मिली है, सब कुछ लीगल है। 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का नहीं है। और वो भी चाहते थे कि दमोह की जनता को उनकी हकीकत पता चले, क्योंकि पैसा इतना था, कारोबारी बड़े हैं, तो जनता सोच ही लेती है कि भाई ये तो 2 नंबर का पैसा भी कमाते होंगे। उनकी छवि कुछ इस तरीके की बन भी रही थी। अब भाई जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो लोग 100 तरह की बातें करते हैं। तो दमोह के लोगों को एक तरीके से ये बताने के लिए कि मैं पाक साफ हूं, उनके पास यही तरीका था कि भाई कोई सरकारी एजेंसी आए, छापा मारे और उसके बाद फिर उन्हें पाक साफ बताए। तो यही हुआ है। आईटी रेड का वो 10 सालों से इसीलिए इंतजार कर रहे थे ताकि दमोह के लोगों को बता पाए कि वो कितने पाक साफ हैं। लेकिन ये तो दावा कारोबारी का है, लेकिन मामला पेचीदा इसलिए भी है और उनके इस दावे पर यकीन इसलिए भी नहीं होता कि भाई उन्हीं के परिवार के घर से टंकियों में नोटों से भरा हुआ बैग भी मिला है। अगर आप पाक साफ थे तो टंकियों में बैग क्यों रख रहे थे, सवाल यह भी है। इस पर राय ने कहा कि पानी के टैंक में नोटों से भरा बैग उनके यहां नहीं मिला है, वो बैग उनके भाई के यहां मिलने की खबर है। बड़ी बड़ी पेटियां और बैग में दस्तावेज और नोट भरकर गए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उनके पास कुछ भी इलीगल नहीं है। जो पैसा टीम लेकर गई है उसके लिए वो केस लड़ेंगे और अपना पूरा पैसा वापस लेंगे। दरअसल खबर के मुताबिक जब आईटी की टीम 12 ठिकानों पर गुरुवार सुबह 5 बजे रेड करने पहुंची तो रेड पड़ते ही राय परिवार ने बैग में नोट भरकर पानी की टंकी में डाल दिए थे। कार्रवाई के लिए 40 गाड़ियों में 100 से ज्यादा आयकर अधिकारी, कर्मचारियों की टीम दमोह पहुंची थी। टीम ने शंकर राय, कमल राय, संजय राय और राजू राय के मकान सहित अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें से लगभग 3 किलो सोना, 8 करोड़ रुपए कैश, हथियार और करोड़ों रुपए के लेन देन के दस्तावेज मिले। अब यह पता किया जाएगा कि ये जितनी भी कमाई है क्या ये 1 नंबर पे है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।